हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ पर्सनल प्रोनाउन का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, जिसको बहुत ज़्यादा जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया अभी तक यूट्यूब पे, उसको मैं लेकर आया हूँ। वो क्या है? यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट, ईट का यूज़। जैसे कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया था, ईट का क्या होता है? इट्स होता है पोसेसिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट ही होता है। इट ही होता है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? इट होता है। पोसेसिव केस क्या होता है? इट्स होता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट होता है। तो आइए देखते हैं ईट का यूज़ कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे हम कर सकते हैं ईट का यूज़, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि ईट का यूज़ करें, दिस का यूज़ करें, डैट का यूज़ करें। कहीं कहीं लगता है हमें कि दिस का यूज़ करना है, डैट का यूज़ करना है, और वहाँ यूज़ हो रहा है ईट का। कॉमन एरर आ जाता है और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका यूज़। तो पहला तो यूज़ है जो सब लोग जानते हैं जिसके बारे में, फॉर नॉन लिविंग। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग के लिए इसका मतलब हो गया कि जिसमें कोई जान ही नहीं हो, बोल ना सके, चल ना सके, दौड़ ना सके, जिसमें जान ही नहीं हो, प्रकृति द्वारा उसमें जान नहीं मिला हो, अनुभव करने की शक्ति नहीं मिली हो। जैसे में टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के लिए, और वो भी सिंगुलर के लिए। ईट का यूज ऑलवेज सिंगुलर के लिए होता है, क्योंकि ईट सिंगुलर ही कंपाउंड बना पाता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। और ईट का यूज किस लिए होता है? सिंगुलर के लिए होता है। जैसे में इट इज़ माई न्यू बाइक, यह मेरी क्या है? न्यू बाइक। बाइक क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है और ऊपर से क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो इट का यूज इसके लिए होता है। दिस इज़ अ न्यू कार एंड यू कैन ड्राइव इट। किसको ड्राइव करना है? तो कार को करना है, तो इट लगाएंगे यहाँ, ना कि यू कैन ड्राइव दिस। दिस का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, इट का यूज होगा। फॉर एन एनिमल। एनिमल, एनिमल यानी जानवर, और चाइल्ड यानी बच्चा, यानी एनिमल और चाइल्ड दोनों के लिए। यहाँ एक बात समझने वाली है, मैंने शुरुआत में क्या बताया कि नॉन लिविंग के लिए, लेकिन एनिमल ना तो नॉन लिविंग है, ना ही चाइल्ड नॉन लिविंग है, तो फिर क्यों यूज़ हो रहा है भाई? तो एक चीज़ आप लोग को बता दें, जब जेंडर पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे इसके बारे में। अभी थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, कि जिसके बारे में ना पता चले कि मेल है फीमेल है, उसके लिए ईट का यूज करेंगे। और दूसरा चीज़, अगर पता भी चल जाता है, जैसे बच्चे के बारे में पता ना चलता है, ना ही एनिमल के बारे में, और अगर आपके अंदर पहचानने की शक्ति है भी, तो दूसरा एक चीज़ जान लीजिए जो इसमें लिखा नहीं गया है, नहीं बताया गया। दूसरा ये चीज़ है कि जब किसी में सेंस ना हो और सेक्स डिटरमाइन ना हो, मतलब ये हुआ कि जो बोल ना सके और समझ ना सके, यानी जिसमें दिमाग ना हो, यानी सोचने की क्षमता ना हो उस कदर जिस कदर हम लोग सोचते हैं, और सेक्स डिटरमाइन ना हो। अगर सेक्स डिटरमाइन भी हो जाए तो इन दोनों में ना एनिमल सोच सकता है, ना चाइल्ड सोच सकता है, यानी दोनों फैसले नहीं ले सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। तो उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ईट वाले श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? ईट वाले श्रेणी में रखा जाता है। जैसे में राम हैज़ अ काऊ, क्या है? एक गाय है, एंड इट इज़ वाइट। गाय के लिए यहाँ पे द काऊ इज़ वाइट, तो उसको कंबाइंड करेंगे तो प्रोनाउन आ जाएगा नाउन की जगह पे, इट इज़ वाइट। अगला देखते हैं हम लोग। अगला इम्पोर्टेंट है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, वेदर यानी मौसम, और टाइम यानी समय। इन तीनों चीज़ों के लिए इट का यूज़ किया जाता है। अब यूज़ कैसे किया जाता है? जैसे में देखते हैं, इट इज़ 5 o'clock, 5 बजा है, तो दिस इज़ 5 o'clock, ही इज़ 5 o'clock, डैट इज़ 5 o'clock, ये कतई सही नहीं है। इट इज़ 5 o'clock, 5 बज गया है या 5 बजा है। इट इज़ रैनिंग नाउ, बारिश हो रही है अभी, तो ये भी क्या है? नेचर है। एक क्या था? समय था, दूसरा क्या है? नेचर है। अगला देखते हैं, टू रेफर टू समवन स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। बात यह है कि अगर मानते हैं कि कोई कार खरीदने वाला है, खरीद कर लाया, और किसी से मेरी बात हो रही, कोई कह रहा है कि वह कार खरीद कर लाया है, और मैं उस बात को पहले से जानता हूँ
कि वह कार खरीद कर लाया है। तो इस बात को कोट करने के लिए इट का यूज करेंगे हम, यानी किसी क्या, टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, मतलब जो पहले से हम जानते हों उसके लिए, उस स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज करेंगे। जैसे में ही इज़ बाइंग अ न्यू कार, उसने एक कार खरीदी है, ठीक, उसने एक कार खरीदी है आज टुडे, एंड आई नो अबाउट इट, और मैं यह जानता, एंड आई नो अबाउट इट, मैं यह जानता था, न्यू अबाउट इट, और मैं यह जानता था। वह एक कार खरीदा और मैं यह जानता था, पहले से जानता था। तो इट, तो प्री स्टेटमेंट के लिए, यानी जो स्टेटमेंट पहले से दिया जाए, पहले से हम जिसके बारे में जानते हों, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और पास्ट टेंस आएगा। कभी भी प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता है, कॉमन एरर में इसको दे के भरमाता है। जैसे में इट इज़ हाई टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे क्या है, इट इज़ हाई टाइम, क्या है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस, क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। तो सब्जेक्ट तो आ गया ही, उसके बाद रियलाइज और उसका रियलाइज्ड, ईडी लगाएंगे, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, हिज मिस्टेक, हिज मिस्टेक।